हेलो साथियों, बैठ गए सारे? हाँ। अब देखो, न्यूटन्स के लॉ हम खूब सुनते हैं कि न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये क्या है और किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि न्यूटन है ना, वैसे तो फेमस है ग्रेविटी के लॉ दिए जाने के कारण, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने इनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। तो इसका मतलब उन्होंने कुछ और भी दिया है और वो इम्पोर्टेंट है। सो आज हम उनके थर्ड जो 3 रूल थे उनको पढ़ने जा रहे हैं। और ज्यादातर बच्चों के अंदर ये डाउट होता है कि न्यूटन के इक्वेशन क्या है और उनके रूल क्या है। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग है, इक्वेशन अलग है और लॉज अलग है। सो न्यूटन का पूरा नाम है वो सर आइजैक न्यूटन था। सर आइजैक न्यूटन। और एक दिन है ना, ऐसे ही है ना, न्यूटन आराम से है ना पेड़ के नीचे बैठा था और सुस्त आ रहा था, आराम से मस्त है ना, मजे हो रहे थे कि वाह वाह क्या ठंडी हवा आ रही है। और अचानक से है ना उसके साथ एक घटना घट गई, एक फिनोमिना हो गया कि ऊपर से है ना कुछ भी, जो जिसका भी पेड़ है, अब ऐसा बताया जाता है कि वो एप्पल का पेड़ था और एक एप्पल है ना टूटा और नीचे गिर गया और नीचे आना जोर से उनके सिर पर लगी। अब वो पहले तो गुस्सा हो गए, कौन है रे, कौन है, कौन है मेरा दुश्मन। हाँ, ये तो शुक्र है कि हमें कोई नारियल का पेड़ नहीं था, वरना वरना न्यूटन के लॉ जो दिए गए हैं वो लगभग 2-3 हजार साल बाद में देखने को मिलते हैं, है ना। इतना प्रेशर नहीं आता बच्चों के। तो कई बार कुछ बच्चे जिनको है ना जोर आता है ना इन लोग के अंदर, वो करते भी ऐसा कि ये काहे डिस्कवर कर दिए, क्या 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 खुजली हो रही थी आपको जो ये डिस्कवरी होती। सो चले आगे अब। पूरा नाम क्या था उनका? सर आइजैक न्यूटन। हाँ। अब देखो, तो बात किसके करें? मोशन की, कि न्यूटन के जो लॉ थे वो किस पर अटैच है? मोशन के ऊपर। ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, क्या कह रहे हैं, क्या क्या स्टेट करता है ये? An object remains in a state of rest in uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। तो बस इन्होंने एक इजी सी बात बताई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन के अंदर है तो वो हमेशा मोशन के अंदर ही रहेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। ये बात किन्होंने कही है? न्यूटन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है एक जगह, तो अब वो एक जगह रुका हुआ ही रहेगा। कब तक रुका हुआ रहेगा, कब तक चलता रहेगा? वेरी गुड, चैतन्य मिल, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, तब तक वो जो चल रहा था वो तो चलता ही रहेगा और जो रुका हुआ है वो, हाँ, तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर उसको चलाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओ ना। अगर चल रहा है उसे रोकना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओ ना। क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल लगाएंगे, है ना। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं उनका नाम एक बार हम लेना चाहेंगे सबका, क्योंकि ये सारे भी क्या होना चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं। सो 1 बाय 1 सबसे छोटा यहाँ पर गट्टू है और गट्टू का जो ओरिजिनल नाम है विवेक। वेरी गुड। फिर निखिल, निखिल का ओरिजिनल नाम यशवर्धन सिंह। यशवर्धन सिंह। फिर इधर आयुष यादव। हाँ हाँ यादव को जोर से बोल। हाँ, चैतन्य मेल, जैसा कि अभी पहले भी लिया जा चुका है, दीपक सैनी, और इट्स आल्सो वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। हिमांशु मीणा, यस वेरी गुड। आनंद, और फिर प्रयाग, फिर अपने कुंदन जी, कुंदन शर्मा। फिर लवली, लवली वेरी क्यूट लवली। फिर है चेतन,
चेतन, हाँ, नरेंद्र गुज्जर, अभिमन्यु मीणा, जितेंद्र जितेंद्र गुज्जर, राजवीर मीणा, और फिर है जोगिंदर गुर्जर, गजेंद्र, जिसका घर इसको ना हॉस्टल में दौड़ू जोगिंदर जो भी बोला जाता है ना, और फिर राजकुमार, अरे वाह मेरे प्रिंस, हाँ, और फिर नेकीराम गुजर, और फिर आदित्य चौधरी, और जो कि फेमस है, और जो कि फेमस है इंगनी मिंगनी करने के लिए, बंद हो गए, चल रहा है, हाँ, चलो अब साइलेंटली, हाँ पढ़े अब। फर्स्ट लो के अंदर हमने छोटी सी बात देखी है कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चलता ही रहेगा, और जो रेस्ट के अंदर है वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना एग्जर्ट कर दे उनके ऊपर। क्लियर है? अब देखते हैं इनर्शिया, और ये एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट को एक स्टेट के अंदर बनाए रखने के लिए। रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी है जो कि या तो ऑब्जेक्ट को रोके रखेगी या फिर चलाए रखेगी। क्या है ये? इनर्शिया। इनर्शिया को तोड़ने के लिए भी क्या हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? क्या? हाँ, अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट है ना, वो हमें बस एक ही बात बोलता है, हर ऑब्जेक्ट हमें केवल एक ही बात बोलता है कि हमारी पोजीशन चेंज मत करिए, और अगर चेंज करना चाहते हो ना तो हमें एक चीज दीजिए, और वो क्या है? फोर्स। वेरी गुड। इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक बोलता है कि हमारी पोजीशन के अंदर चेंज मत करिए, अगर पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो हमें फोर्स दो। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं जो कि आगे आएगी कि फोर्स है ना वो क्या क्या कर सकता है। फोर्स ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है उसे चला सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वेरी गुड लवली। फिर अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है उसे रोका जा सकता है। वेरी गुड। एट वाले स्टूडेंट भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करी जा सकती है। ये वाला जो पेन दिख रहा है ना, इसको फोर्स लगाकर जा सकता है, लेकिन तोड़ना नहीं है। तौबा तौबा। बोले सर आप तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम और लवली जी तोड़ने लग गए हैं। चलो चलते हैं। और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ को इनर्शिया का लॉ भी कहा जाता है। अब ये इनर्शिया है ना, इनर्शिया की बात न्यूटन ने कभी नहीं करी थी, ये तो गैलीलियो ने करी थी। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, और अब देखो इसके है ना एग्जाम्पल, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ पर एक पानी से भरा हुआ ग्लास रखा हुआ है। क्या है ये? पानी से भरा, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? H2O ही होता है क्या? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब हमने ना एक कार्डबोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड यानी कि कार्डबोर्ड एक पेपर का ना पीस ऑफ पेपर, और इसके ऊपर ऐसा रख दिया हमने, और ऊपर एक कॉइन रख दिया। क्या है ये? बोले सर अगर ये अगर ये रियल में होता ना तो हम सारे उठाकर भाग जाते। अब चलो मैंने ना नकली सिक्का रखा है। चलो देखो, यहाँ पर पानी से भरा हुआ गिलास है, या फिर डजेंट मैटर क्या है, लेकिन भरा हुआ रखोगे तो ठीक रहेगा। अब जैसे हम है ना फोर्स लगाकर है ना, जैसे अंगुली से इसको क्या करेंगे, कार्डबोर्ड को उड़ाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। अब हमने फोर्स किसके ऊपर लगाया है? कार्डबोर्ड के ऊपर। सिक्के के ऊपर तो नहीं लगाया ना, सिक्का तो अपनी जगह पर ही रहना चाहता है ना। कार्डबोर्ड उड़कर उधर चला जाएगा और सिक्का अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन कार्डबोर्ड नहीं है तो इसको सहारा नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा? वेरी गुड। कौन सा लॉ है ये? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चले आगे। तो आप यहाँ पर, हाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कॉइन है वो अंदर जा चुका है।
और अब यहाँ पर भर भर के है ना एग्जाम्पल दिए गए हैं, और इसके अलावा अपन खूब बात कर लेंगे एग्जाम्पल्स की। हाँ, तो फर्स्ट striker hits a pile of coins on a carom board. On the lowest coin move out and due to inertia of rest and other coins fall down। देखो बिल्कुल इजी सा है कि हम है ना, इज्जत सा है, हम क्या करते हैं बिल्कुल कि है ना, कैरम बोर्ड जब है ना खेलते हैं ना पार्थ गले को आराम दिया जाएगा। कैरम बोर्ड के अंदर कुछ है ना, क्या बोलते हैं उनको, गोटी बोलते हैं, स्ट्राइकर, वेरी गुड। और जब पहली बार, हाँ कोई बात नहीं, सही, जब पहली बार है ना ये गेम स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे क्या करते हैं भाई, आते हैं और इसके ऊपर मैं बोलूं, अब देखो पहली बार जब खेला जाता है तो है ना कुछ इस प्रकार से जचा लिए जाते हैं सबको, और एक है ना यहाँ पर अलग से थ्रो करने के लिए एक गोटी होती है। जब इसको थ्रो करते हैं सबसे नीचे वाले की लगती है, तो फोर्स तो केवल नीचे वाले के ही लगाया है ना, ऊपर वालों को तो नहीं लगाया। ऊपर वाले अपनी जगह पर ही रहना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि नीचे वाला निकल कर भाग जाता है, और सारे ऊपर वाले जो सेकंड नंबर पर था वो नीचे चला जाता है। यानी कि ये तो 1 ये 2, तो जब से ही है ना नीचे वाला भाग जाएगा ना तो सेकंड नंबर वाला आकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सारे नीचे तब गिरेंगे, वेरी गुड। मैं बताऊं सर कब गिरेगी सारी? नहीं, चलो सामने आकर बताएंगे नेकीराम जी, अपने भाई साहब आओ सामने आकर बताओ, थोड़ा सा माइक के पास आकर बताओ। हाँ, अरे वेट वेट वेट, अरे यार छोटा है सर, क्लियर है क्या? हाँ अब बोलो। हाँ ऐसे बोलना है माइक के पास आकर। हाँ, जब ये गोटियां एक दूसरे से भिन्न रहेंगी तब ये गोटियां फोर्स नहीं लगेगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके पास से थोड़ा दूर से, चले आगे, ठीक है। वीडियो की एडिटिंग इसीलिए करते हैं चलो अब देखो, तो पहला अपन ने देख लिया, ये वाला लो क्लियर है, इसमें बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई होता है कि जो नीचे वाला है नीचे वाले पर फोर्स लगाया तो फोर्स के कारण वो तो आगे चला जाएगा, लेकिन ऊपर वालों पर कोई फोर्स न लगाया तो वो रेस्ट के अंदर ही रहना चाहते हैं। क्लियर है? ठीक। अब सेकंड लो पर चलते हैं, सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। इफ ए कॉइन प्लेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड और द टम्बलर इज फ्लिक्ड, ये तो हमने देख लिया अभी ग्लास के ऊपर कि अगर हम क्या करते हैं कोई भी कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखते हैं तो कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो नीचे गिर जाता है। अब चलते हैं थर्ड, व्हेन वी ट्रेवल इन ए कार and the driver applies the brake, suddenly we tend to fall towards due to inertia of जब हम मर्सिडीज कार के अंदर बैठकर जाते रहते हैं तो क्या होता है अचानक से ना, जैसे ब्रेक अप्लाई करे जाते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने पर हम सब आगे झुक जाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ इनर्शिया लग रहा है। अब इसी के लिए एक्सीडेंट ना हो इसके लिए सीट बेल्ट बांधने की सलाह दी जाती है। अब आप देखो कि यहाँ पर ये क्या है, एक चलो फरारी है ना थोड़ी, ये गाड़ी है क्या, लेकिन इसमें है ना आदमी नहीं बैठा, चलो आदमी बैठा देते हैं। हाँ, अब ये आदमी हमने बिठा दिया है और जैसे ही है ना ये गाड़ी आगे चल रही है, जैसे ये ब्रेक देगी तो अब गाड़ी के साथ साथ है ना, गाड़ी किस में है, मोशन के अंदर है, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी मोशन के अंदर है, और जो पैर गाड़ी के टच हो रहे हैं वो भी मोशन में है, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा अभी है ना अब पूरी बॉडी के साथ चल रहा है, ऊपर वाला हिस्सा भी मोशन में है क्या? हाँ, जैसे ये गाड़ी रुकेगी अचानक से तो
गाड़ी के रेस्ट में आने पर पैर जो कि इसके साथ रुके हैं वो भी रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो क्या है, फ्री है क्या ऊपर वाला हिस्सा, और गाड़ी तो रुक जाएगी लेकिन ये चलते ही रहना चाहेगा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, थोड़ी आगे जाकर रुकेगा, झुक जाएगा आगे। क्लियर है। और अभी है ना अपने जो प्रोग्राम के वीडियो हैं वो जल्दी है ना अपलोड होने वाले हैं, और उनके अंदर वो जो टुकुर टुकुर सॉन्ग आया था ना, उसमें बच्चियों ने बस ऐसे ही करा था, ऐसे गर्दन करी थी टुकुर टुकुर। चले आगे। हाँ, अब थर्ड वाला एग्जांपल हो गया। अब है फोर्थ। व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस एंड द बस begins to move suddenly, we tend to fall backward because our feet in contact with the floors moves toward what the upper part of the body continues to remains at rest due to inertia of rest। आया क्या समझ में? अभी समझेंगे। पहला तो केस हमने है ना देख लिया है कि पहले केस में तो जैसे ब्रेक अप्लाई करे जाते हैं तो हम आगे झुक जाते हैं, लेकिन अगर बस है ना अचानक से चल पड़ती है, या फिर जो लोग केमल के ऊपर, हॉर्स के ऊपर जो बैठे रहते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, अगर घोड़ा अचानक से चल पड़ता है तो वो भी पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, गिरने का डर रहता है। क्लियर है। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, समझ ले। कौन है ये? अरे वाह रे, कृष्ण सर को पीछे झुकाओगे? इतने पतले काहे बना दिए, अगर पहले पता हो तो मैं अच्छे बनाता। चलो देखो, अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए, ठीक है, ऑनलाइन बेइज्जती ना करवाते हुए। चलो देखो, अब भाई कंडीशन क्या दिया हमारे कि जब बस अचानक से चल पड़ती है तो हम किधर बैंड हो जाते हैं, हो जाते हैं। देखो क्या लॉजिक है, 9th क्लास वाले स्पेशल फोकस करेंगे क्योंकि पूछा जाता है और आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम है ना अभी ये किस में है, रेस्ट में है क्या? हाँ, रेस्ट में है तो पैर भी रेस्ट में है, और ये वाला हिस्सा भी सारी बॉडी रेस्ट में है। क्लियर, बॉडी रेस्ट में है क्या पूरी पूरी? अब जैसे अचानक से चल पड़ेगी, इसके चलने पर, इसके गाड़ी के मोशन होने पर पैर ऑटोमेटिक मोशन हो जाएंगे क्या? लेकिन ये तो फ्री है, हेड तो फ्री है क्या फ्री? क्या ये रुका हुआ ही रहना चाहेगा क्या? तो बस गाड़ी के साथ पैर तो चल पड़ेंगे, लेकिन ये मना कर रहा है कि मैं नहीं चलना चाहूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, गाड़ी चलेगी तब जाकर ना ये पीछे की तरफ झुक जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि चलती बस में से उतरते हैं तो हमेशा आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए, साथ ही साथ कुछ दूर हमें दौड़ना भी चाहिए, तब तो हम है ना अपने इनर्शिया को बैलेंस कर पाएंगे, वरना हमारा आगे वाला जो मैप है ना वो क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। ओ माय गॉड। हाँ, अब जो भी हो हमें है ना कोई लेना देना नहीं है क्या है, लेकिन अब यहाँ पर हमें खाली स्पेस मिले तो इसका थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। हमें एक एग्जांपल देखते हैं हम जनरली कि ऐसे करके है ना कोई ब्लैंकेट होती है कि ब्लैंकेट क्या होती है? ब्लैंकेट कंबल, कामड़ी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, क्या है? कंबल। और जब है ना आप एक वो ले आओ, क्या, लकड़ी ले आओ, और इस कंबल को जोर जोर से पीटो, धूल के कण उड़ते हैं क्या? धूल के पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो है ना ये इनके अंदर है ना कुछ पार्टिकल तो चिपके रह जाते हैं अंदर से, लेकिन जैसे हम इनको बीटिंग कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? हमने केवल फोर्स तो कंबल के ऊपर ही लगाया, पार्टिकल्स के ऊपर नहीं लगाए, तो पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। एक और एग्जांपल हम समझते हैं कि है ना यहाँ पर एक क्या है, डंका ही बना लेते हैं थोड़ा, क्या है ये, और इसके ऊपर है ना जामुन लगे हुए हैं, ब्लैकबेरी, क्या लगे हुए हैं? ब्लैकबेरी। ठीक है। अब ब्लैकबेरी है ना ऐसे थोड़ी कि एक एक तोड़ने जाएंगे, एक एक तोड़ने जाएंगे क्या? हम क्या करते हैं, एक है ना मशीन आती है यहाँ पर,
और इस मशीन को है ना यहाँ से बाइंड करते हैं और इसको आगे पीछे चलाया जाता है, पेड़ को जोर जोर से हिलाया जाता है। अब समझो इसकी मैकेनिज्म क्या है। ये एक ब्रांच है और इसके क्या लगा हुआ है कि ब्लैकबेरी। क्लियर है, एक बार समझना। अब हमने हमने तो किसको हिलाया है, इस ब्रांच को हिलाया है, यहाँ पर फोर्स थोड़ी लगा है। ये डाली तो हिल जाएगी लेकिन ब्लैकबेरी जो रेस्ट में है ना वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और रेस्ट में रहना चाहेगा तो ये तो हिल जाएगी लेकिन ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? तो जैसे इस पेड़ को हिलाएंगे सारे सारे जो अभी जो इसके फ्रूट्स है वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, लेकिन पेड़ तो मोशन कर रहा है ना, इस प्रकार सारे सारे अचानक से क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। क्लियर है क्या? और भी याद आ रहा है क्या किसी को न्यूटन का एग्जांपल? क्रिकेट के अंदर कैच करते वो सेकंड लॉ है क्रिकेट कैच। दिखाया जाएगा। तो हमने क्या क्या बात कर ली कि एक तो पेड़ से फ्रूट है वो नीचे गिराए जा सकते हैं, साथ ही साथ हाँ सीट बेल्ट यूज करना नेसेसरी है। ठीक है, आगे पीछे हम झुक जाएंगे। और डस्ट पार्टिकल और कॉइन, हाँ वेरी गुड। अब चले आगे। ठीक है, किसी के ऊपर से थोड़ी जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ। अब इनर्शिया एंड मास की बात कर लेते हैं, इनर्शिया एंड मास। तो आप देखो कि यहाँ पर ये वाला है ना कोई बॉय है और ये 32 किलोग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा या कम? ज्यादा। ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे बता दे सर, रिलेशन तो बताओ। ये वाला ऑब्जेक्ट है ना ये कितने का है, ये लो ये तो 320 किलोग्राम का है। अब यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या यहाँ पर? ये तो ए कंडीशन, ये बी, तो कहां पर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा? बी। तो इसका मतलब हमें एक बात पता चल रही है कि ये जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। अगर फोर्स कम है, सॉरी मास कम है तो फोर्स भी कम। सर ये मास क्या होता है? ये जो है ना पेन है इसके अंदर जितने पार्टिकल्स है ना उन्हीं को क्या बोला जाता है? मास। तो अगर पार्टिकल ज्यादा है, पार्टिकल्स कम है तो फोर्स भी कम, और अगर मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा। ठीक है, अब देखो चले अब सेकंड की तरफ। और सेकंड लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कैसे है कि सेकंड लॉ को मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मोमेंटम की बात जहां कहीं भी हो जाए तो आपको मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है, यानी कि कितने, या फिर है ना वेलोसिटी आप देखो कि स्पीड जैसी मान लो आप, स्पीड स्पीड तो सब समझते हो ना? ठीक है, तो कितनी स्पीड से चल रहा है और कितना मास चल रहा है, क्या हो जाएगी? मोमेंटम। अब मोमेंटम का अगर आप सीधा सीधा अर्थ निकालना चाहो तो आप निकालो कि हमें कितनी चोट लगेगी। क्लियर है, मोमेंटम यानी कितनी चोट लगेगी। मोमेंटम ज्यादा है तो हमें हर्ट ज्यादा होगा, मोमेंटम कम है तो चोट भी कम लगेगी। फॉर एग्जाम्पल हम है ना क्या करते हैं, एक ट्रक लेते हैं और ट्रक का वेट है ना काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अगर वो स्लो स्लो भी चलेगा ना ट्रक तो भी हमें काफी जोरदार टक्कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने मोमेंटम क्या देखा है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा। क्लियर है, और वेलोसिटी ज्यादा तो भी मोमेंटम ज्यादा। तो इनमें से कोई भी अगर ज्यादा रहा ना हैवी तो ऑलरेडी मोमेंटम तो क्या जाना है, ज्यादा। लेकिन अगर छोटी सी बॉल को अगर धीरे से है ना अगर कम वेलोसिटी से अगर कोई किसी के मारे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो आती है ना खिलौने वाली बॉल, उसको तो ऐसे धीरे से ऐसे ले तो लगेगी क्या? कुछ नहीं लगेगी। अब देखते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम सब समझ गए क्या? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्या है? प्रोडक्ट
The momentum of a body is the product of its mass and velocity. तो मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को किससे डिनोटेट कर रहे हैं, पी से। एम से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मास, एम से मास है ना डिस्कवर हो चुका था। पी क्या है, मोमेंटम है बॉडी, एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, एंड वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। A body is at rest, its velocity is zero and so its momentum is also zero। देखो क्या है यहाँ पर है ना, एक ट्रक ले लिया, मोमेंटम किसका लेना है, ट्रक का, और ये है ना इसका वेट तो खूब ज्यादा है, मास तो खूब ज्यादा है, ये लो भाई 10⁵ किलोग्राम है ना इसका मास है। लेकिन अगर ये चल ही नहीं रहे, जीरो वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी क्या हो गया, चोट लगेगी क्या, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो ऐसा यूनिट हम निकालेंगे, कैसे निकलेगी, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर ये सेकंड ऊपर जाएगा तो हम s-1 भी लिख सकते हैं। एक ट्रक है वो वेरी लो स्पीड से चल रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, किल ए पर्सन, एक पर्सन को किल कर सकता है, क्योंकि उसका मास है वो हैवी है। और अगर ट्रक का बड़ा भाई देख ले ट्रेन, तो ट्रेन तो अगर स्लो भी अगर 0.1 की स्पीड में चल रही है ना, तो वो फिर क्या कर देगी, ऊपर से उड़ जाएगी या फिर कुछ चल देगी। अब देखो, a bullet of a small mass when fired from a gun can kill a person because of large velocity of bullet। लेकिन सर हमने देखा है P इक्वल टू क्या होता है, mv, तो मास बुलेट का तो कम है, गोली है ना, गोली तो छोटी सी होती है, मास कम होता है उसका तो, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो क्या कर देती है, वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा, और मोमेंटम ज्यादा तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो बुलेट के कारण क्या हो जाता है, हम डैमेज हो जाते हैं। क्लियर है। और सो इम्पैक्ट ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो बॉडी क्या करेगी, इम्पैक्ट होगा मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर। ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, अब चल रहा है माइक, चल रहा है इधर, लाइट जल रही है माइक में। अब हाँ, और यहाँ पर छोटे बच्चों को नींद आ सकती है, सो थोड़ा सा का ना आप गौर से इनका एंटरटेनमेंट पूरा करवाते हुए, ठीक है, चले। और अगर कोई इंगनी मिंगनी ठस कर दिया ना यहाँ पर, चलो उसकी लाइव कैमरे के सामने बेइज्जती हो जाएगी। चलो देखो, हाँ अब देखो मोमेंटम की बात आ जाए, सेकंड लॉ की बात आ जाए, तो हमने क्या कर देना है, मोमेंटम चेंज कर देना है। मोमेंटम की चेंज की रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। क्या कर रहे हैं कि मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv। क्लियर है क्या, बोले ये जो P इक्वल टू mv है ना, ये जो mv है मास इनटू वेलोसिटी, अगर इसको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करोगे ना, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मास इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, लेकिन टाइम, अगर टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा। क्लियर है। एक बार देखो फिर, जैसे हम इनके प्रिंसिपल देखेंगे ना, इनके एग्जांपल देखेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देख लिया अभी हमने कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम, लेकिन इसकी जो रेट को चेंज करे तो ये क्या हो जाएगा। तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है कि अगर मास m मास का ऑब्जेक्ट ले लिया और स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ चल रहा है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी, टाइम t लगाता है ये, और f इस पर फोर्स लगता है। देखो क्या कर रहे हैं, f फोर्स लगेगा ही लगेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u डिनोटेट करते ही हैं, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी, और मास m है ही, कोई रटने वाली बात थोड़ी इसमें। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आप तो बस इतना सा ध्यान रखो, P इक्वल टू क्या होता है, mv। तो इसकी जो भी रेट चेंज करेंगे ना,
रेट चेंज करेंगे वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स के। अब इसी के ऊपर है ना, बेस्ड इसी के ऊपर खूब सारे हमें क्या दे रखे हैं। हाँ, पहले तो आप एक बात समझो कि हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था, तो फर्स्ट लॉ के अंदर क्या निकल कर आया था, फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है, फोर्स एक फैक्टर है जो कि ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, ऑब्जेक्ट डायरेक्शन सब चेंज कर सकता है। क्लियर है। अब हमें फॉर्मूला मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा, आप देखो, अगर हम वेलोसिटी अपॉन टाइम देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाता है क्या, तो F इजिकल टू एम ए, फादर इजिकल टू माँ, फादर इजिकल टू माँ आ गया। और मास की वेलोसिटी किलोग्राम, सॉरी मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, ए इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी बचेगी, ये तो वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और एक टी और है नीचे, तो टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हाँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी हो गई ये, फोर्स की। लेकिन इतनी ना देखकर हम है ना फोर्स की एक सिंपल सी यूनिट देखते हैं जिसका नाम है, क्यों दिया नाम, क्योंकि न्यूटन जी ने क्या करा, इसको डिस्कवर करा है। क्लियर है। और इतना नया लिख कर इसको सिंबल क्या कर दिया जाता है, ओनली एन, एन बोल दिया जाता है। अब हम 2 लॉ पढ़ चुके हैं और 3rd लॉ की तरफ चल रहे हैं, लेकिन हमने ना इसके एग्जांपल तो लिए नहीं। एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल, एग्जांपल, नींद थोड़ी आ रही है किसी को, ठीक है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखो, है ना, एग्जाम्पल आपको निकलेंगे, यहां से निकलेंगे कि F इजिकल टू क्या होता है, एम ए, और एम एम यानी कि मास, और वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो, जैसे एक फेमस एग्जांपल दिया जाता है कि जब क्रिकेट खिलाड़ी, जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है। क्लियर है क्या, पीछे की तरफ ले जाते हैं। और अब जो मेरे हॉस्टल वाले साथी है जो कैच पर कैच छोड़ते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, तो हाँ वेरी गुड, चेतन नहीं छोड़ता, और कुछ जो बड़े हैं उनको उन, अरे अब तो सारे हाथ खड़े कर लो ये तुम हैं। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। चलो अब बिना बात करे हुए, ठीक है, बाद में सबकी बात सुनी जाएगी। तो आप प्रिंसिपल देखो यहाँ से कि हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि एक भी कैच ना छूटे। तो देखो यहाँ से ये सीधा सीधा बात कह रहा है कि अगर मास ज्यादा रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब भाई ऊपर वाले इधर दिए देखो छोटे बच्चे, अगर ये डायरेक्टली है ना, इसके सीधा सीधा आ रहा है, सिद्ध में आ रहा है, इसका मतलब जैसे इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा। अगर मास बढ़ाएंगे तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। क्या, कैसे, सिंपल बात सोचो कि हम है ना कोई खिलौने वाली बॉल कैच करवाए तो हम इजीली कैच कर पाएंगे, कर लेंगे क्या। लेकिन हमें कोई 10 किलो की बॉल कैच करवाए तो हमें जोर आएगा क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर है क्या। यहाँ पर अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर कोई एक तो ना स्लो बॉल फेंक दे हमारी तरफ, लुल्ली सिल्ले हो जाएगी इजीली कैच। लेकिन जैसे ही मेरे हॉस्टल वाले साथी फेंके देते हैं ना सब गुस्से में, वैसी बॉल भाई कई बार तो ना बड़े सर से भी नहीं छूट जाती है। क्लियर है। तो बस सिंपल सी बात है। हाँ भाई एक बात समझो, बॉल है ना उसका मास फिक्स है क्या। जब बॉल है ना वो बन रही थी ना, जब मैन्युफैक्चर हो रही थी तभी उसका मास फिक्स हो गया था क्या, कि इसको 100 ग्राम की बनाएंगे, 70 ग्राम की बनाएंगे, ये सब पहले ही फिक्स हो गया था। वेलोसिटी तो है ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन जैसे मारेगा, खिलाड़ी जैसे मारेगा उतनी वेलोसिटी से ही जाएगी। लेकिन टाइम, हम टाइम को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। और आप देखो अब है ना ये सिद्ध भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे ना तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं, बोले सर हाथों को पूरा खींचो पीछे, हाथों को जितना पीछे खींचोगे उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, कम। यानी कि बॉल को हाथों में कैच लेने का टाइम बढ़ाओ, जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे फोर्स क्या होता जाएगा, कम, और बॉल है ना वो लग कर बाहर नहीं निकलेगी। क्लियर है क्या। और इस प्रकार आप एक भी कैच नहीं छोड़ोगे।
तो जैसे है ना इंडियन पर्सन है हार्दिक पांड्या, वो है ना कई बार है ना काफी तेज डाई मारकर भी कैच ले लेता है। एक तो प्रैक्टिस और साथ ही साथ क्या है, उसने उसने मेरी न्यूटन्स लॉ की क्लास देखी हुई है। हाँ भाई यहाँ पर है ना नाम नहीं लेने, चले भाई। सर ये दौड़ हम ऐसे कैसे चलते हैं, उसको पकड़ के पीछे करना है या फिर पहले पीछे करना देखो आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पर है ना लवली जी का एक फेमस डाउट है कि हम है ना बॉल को कैच लेने के बाद में पीछे खींचे या कैच लेने के साथ साथ ही, तो जैसे है ना बॉल यहाँ पर टच होने वाली हो तभी है ना हाथों को क्या करना है, पीछे की साइड तरफ खींचना है। अब इसका ना एक और फेमस एग्जांपल है क्या, कि अगर हम जैसे है ना अगर हम सॉलिड सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं, तो सॉलिड सरफेस के ऊपर गिर गए तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया ना, टाइम बढ़ा नहीं कम हो गया, कि जो गिरने का टाइम था वो क्या हो गया, कर तुरंत ही हम आके गिर गए, तो फोर्स क्या लगेगा मैक्सिमम, और हमें जोरदार क्या लगेगी, चोट लगेगी। क्लियर है? चले थर्ड लॉ में। तो सेकंड लॉ क्या है, मोमेंटम की जो चेंज हो रही जो रेट है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और अब आ गए हम थर्ड लॉ के ऊपर। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रही है, देखो अब, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हर चीज है ना वो जितना आगे फोर्स लगा रही है उतना ही पीछे फोर्स लगाई हुई है। क्लियर है क्या? तो हम भी है ना जब चलते हैं तो हमारे ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क करता है। कैसे कि हम है ना थोड़ा सा आगे झुकते हैं तो उतना ही पीछे फोर्स, उतना ही इक्वल फोर्स हम सोइल के ऊपर लगाते हैं पीछे की डायरेक्शन में, तो हम आगे चले जाते हैं उस डायरेक्शन, उस बैलेंस को फोर्स करने के लिए आगे चले जाते हैं। क्लियर है? और इस प्रकार हम, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन का चलना, ठीक है, इंसानों का चलना कौन सा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। क्लियर? और थोड़ा सा ना खत्म कर ले फिर पीते हैं चाय। सो आप यहाँ पर रख दीजिए, और अगर कोई चाय मेरे पी गया तो उसके ऊपर इंगनी मिंगनी ठस करवा दी जाएगी। आदित्य गया क्या? यहाँ पर ही है? अरे वाह। देखो ये क्लियर है क्या कि हमेशा अपोजिट और इक्वल फोर्स लगाओ। जैसे आप एक बार समझो कि ये जो दीवार है ना, इस दीवार को अगर मैं धक्का मारूं तो क्या ये गिर जाएगी? क्या नहीं गिरेगी, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट और इक्वल फोर्स एग्जर्ट करे हुए है। क्लियर है क्या? ठीक है। टू प्रूव दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो अब इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ना प्रूव करने के लिए आप देखो ये दो है ना स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को यहाँ पर है ना बाइंड कर रखा है, बांध रखा है, स्प्रिंग को फिक्स कर रखा है। यहाँ पर देखना एक बार, स्प्रिंग को फिक्स कर रखा है, और ये वाली स्प्रिंग है ना वो है जो बताती है कि मेरे ऊपर कितना टेंशन आ रहा है। तो यहाँ पर इसने इतनी वैल्यू बता रखी है कितना टेंशन आ गया। मान लीजिए कि ये है ना कितना है, 100 दे रखा है, क्या 100 न्यूटन का टेंशन आ रखा है जब इसको पुल करते हैं तो। और यहाँ पर एक और है ना क्या करेंगे, फिर से बाइंड कर रखिए, और इसको जब खींचा जाता है तो दोनों ये सेम है, तो इसके ऊपर भी कितना टेंशन आएगा, 100 न्यूटन। चले और भी एग्जांपल है इसके, और न्यूटन्स थर्ड लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिख गए क्या? दिख गई क्या? पीछे नहीं छूटा, इतना ही है, नहीं नहीं छूटा। चलो देखो अब एग्जाम्पल है, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन इट एक्सर्ट ए फॉरवर्ड फोर्स एक्शन। जब एक ना क्या है ये AK-48, AK-47 का बड़ा भाई है ये AK-48, AK, तो AK क्यों लगाया जाता है इसके आगे? आलू का चालू। आलू का चालू? अरे नहीं ऐसा नहीं होता। चलो मुझे भी नहीं पता, देखेंगे AK क्यों लगाया जाता है।
चलो अब ये क्या है, AK-48 हमने ना जूम कर लिया कि AK-48 है। और जब है ना इसको क्या करा जाता है, ट्रिगर को क्या करा जाता है, पीछे की डायरेक्शन में पुल करा जाता है, तो यहाँ पर एक एक्सप्लोजिव है ना कुछ धमाका सा होता है, और इस वजह से ये जो अंदर रखी हुई जो बुलेट है वो काफी तेजी के साथ है ना क्या होती है, आगे जाती है। अगर ये आगे जा रही है तो पीछे की डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करेगी क्या? न्यूटन जी ने बात कही है तो कि जितना एक्शन आगे होगा उसका उतना ही रिएक्शन पीछे होगा। क्लियर? तो ये पीछे की डायरेक्शन में भी जोरदार क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अब इसके लिए है ना जो इनका यूज करते हैं बार बार है ना आर्मी के अंदर, जिनमें जहां कहीं भी इनका यूज करा जाता है उनको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि अगर आपने इसका मिसयूज करा तो आपका जो शोल्डर है वो क्या हो सकता है, यहाँ से निकल सकता है, गिर जाएगा। अरे वाह, चलो अब ये एग्जांपल हो गया, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पर कि अगर ये सेलर है वो जंप कर रहा है बोट के अंदर से, जब कोस्ट आ गया यहाँ पर किनारा आ गया तो ये जंप कर रहा है, तो ये तो आगे की तरफ जंप कर रहा है ना, लेकिन फोर्स किधर लगा दिया इसने, पीछे। तो नाव है ना यहाँ से कुछ झुकेगी भी, ठीक है, और साथ ही साथ पीछे की डायरेक्शन में मूव भी करेगी। वेरी गुड, गिर भी सकता है ये, ठीक है। हाँ, अब और देखते हैं एग्जाम, हाँ खूब एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है कि एयर बैलून है वो उसके अंदर से अगर एयर रिलीज होगी तो अगर यहाँ पर तो देखो इसने बाइंड कर रखा है, बांध रखा है ऊपर, तो यहाँ पर से ना सीधी सीधी गैस निकल जाएगी। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, ये टेप उतार दी, तो अब क्या होगा, इधर तो एक्शन हो रही है, एयर इधर जा रही है, तो अब इसका एयर का प्रेशर अगर इधर हो रहा है तो रिएक्शन किधर होगी, और ये पीछे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर जाएगा। अब एक और है यहाँ पर, क्या है ये, रॉकेट। और रॉकेट के अंदर है ना जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सप्लोजिव होगा तो काफी तेज एक्शन होगी, यहाँ पर जो हीट है, लाइट है, कंबशन के कारण जो यहाँ पर जो गैसेज डेवलप्ड हो रही है वो सारी सारी पीछे नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका रिएक्शन किधर होगा, ऊपर, और इस प्रकार ये उड़कर दूसरी जगह चली जाएगी। चलो क्लियर है इतना, और हमने न्यूटन के लॉ खत्म करे। आज की क्लास यहीं तक। सो अगर आपके अंदर अगर आपको कोई सिंगल डाउट हो सो आप पूछ सकते हैं। जय भारत।